जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस साल के 2022 के आखिरी 2 दिन हैं, तो हम क्यों ना बात कर लें जरा। अगर पूरी दुनिया की भी कोशिश करेंगे, लेकिन खास तौर पर इस रीजन में जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या अचीव किया, क्या अपनी अचीवमेंट्स उनकी क्या हैं, और जो टारगेट्स हैं क्या वो मुकम्मल कर पाए, और क्या बहुत ओवरवेलमिंग वो समझते हैं सक्सेस है, या जो टारगेट रखे थे वो पूरे नहीं हो सके। इस वक्त आज के रोज हम बात करेंगे इंडिया की अचीवमेंट्स पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सुमित पीर जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन मैम। सुमित जी, जैसा मैंने बयान किया कि हम बात करेंगे साल का आखिरी दिन, तो कैसा रहा 2022 इंडिया के लिए? क्या इंडिया की इसमें अचीवमेंट्स रही, और ये अचीवमेंट्स आप समझते हैं कि जो आपका टारगेट था आपने वो कंप्लीट किया या कुछ रह गया? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव एजेंडा लाए हैं आप। इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं आज कुछ टेंजिबल पॉइंट्स डाटा में बात करेंगे, क्योंकि आपने टॉपिक ऐसा लिया है कि ये इसमें सब्जेक्टिव चीज़ें चलेंगी नहीं। देखिए इंडियन 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा साल रहा है। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने भी, मन की बात हुई थी उसमें उन्होंने बयान किया था, आज बीन अ फैंटास्टिक ईयर फॉर इंडिया। हमारी अचीवमेंट्स बहुत हैं, अगर मैं गिनाऊँ आपको। देखिए हमने अपना LCA लिया है, हमने LCH लाया, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर लाया, हमने 5G लाया, हमने 30 से ज़्यादा वैक्सीन्स, 30 से ज़्यादा मिसाइल्स का टेस्ट किया, हमने अग्नि 5 लाया, कल हम प्रलय को लाए हैं। आज हमने राफेल को, आज हमने ब्रह्मोस में सुखोई लगा के टेस्ट किया है, सी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, 220 करोड़ हमने वैक्सीनेशन लगाए, मेक इन इंडिया वैक्सीनेशन बढ़ाई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थर्ड हाईएस्ट हो गया, हमारा गोल्ड रिजर्व कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, हमारा ये यूरो रिजर्व बढ़ रहे हैं और हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक आउटलुक हमारा दुनिया में सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में रिसेशन, हमारे यहाँ रिसेशन नहीं। नेक्स्ट 10 ईयर्स का बोले तो 7-8% की तो अब हर कोई बात कर रहा है। और जहाँ लोगों का इकोनॉमिक, अगर जर्मनी का देखें -0.3, और आज हमारा देखिए, और जापान जो हमारे ऊपर है उनका 1.3, आज हम बात कर रहे हैं 7 और 8 की। आज सबसे, अब हमारी इन्फ्लेशन अभी 6 से कम आ गई है। अभी जो हमारे डेवलपमेंट पे लगाया है पैसा, सबसे ज़्यादा सड़कें हम दुनिया में हम बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से निकालने का हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मिडिल क्लास हमारा है। हमारी एयरफोर्स की रेटिंग अभी WDMMA की रेटिंग आई थी, चाइनीज़ एयरफोर्स से ऊपर आई है। हम अपने नेवल एसेट्स बना रहे हैं, हम अपने एयर एसेट्स बना रहे हैं। नाउ वी आर ऑफिशियली सुपर फार्मा सुपर पावर। वी आर गिविंग मेडिसिन टू 203 कंट्रीज, और जिसमें 32% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाता है। हमारा रुपी कार्ड और UPI करीब 34 कंट्रियों में चलता है। हमने रुपी रूबल ट्रेडिंग शुरू की है, हमने रुपी दिरहम ट्रेडिंग शुरू की है। काफ़ी कंट्रियों से रुपयों में ट्रेडिंग कर रहे हैं। 13 जुलाई में हम ये अधिवेशन लाए थे, अब वी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग रुपीज। श्रीलंका और एशिया के साथ वॉस्त्र अकाउंट्स खुल गए, बाकी के साथ खुल जाएंगे। अभी जर्मनी की यहाँ फॉरेन मिनिस्टर आई थी, तो उसने अपना जर्मनी में इशू किया हुआ रुपी कार्ड यहाँ चांदनी चौक में छोटी सी दुकान पे थी, 100-125 रुपए का दुपट्टा लिया, उसको दिया कि देखते चलता नहीं चलता, एंड टू ऑल हर सरप्राइज इट वर्क। चलता तो हर जगह। जर्मनी के एम्बेसडर खुद कहते हैं कि इंडिया से हमें बहुत सीखना है। वी आर वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था हर 3 में से 2 रुपए आज डिजिटली स्पेंट। नाउ लास्ट मंथ आवर डिजिटल ट्रांजेक्शंस valued, I'm not talking the value, I'm talking the total volume of, value of transactions, not the number of transactions, was approximately $1 trillion equivalent, right? तो अभी हम क्लाइमेट में वी आर मीटिंग ऑल ओवर गोल्स। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी अच्छी है, हमारा फैक्ट्री आउटपुट बढ़ा है, हमारा डीजल का कंजप्शन हैज रीच प्री कोविड टाइम्स। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, वी डिड द ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स ऑफ 3 लाख व्हीकल्स लास्ट मंथ, एंड दो वी आर शॉर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अदरवाइज वी हैव डन मोर। तो ये कुछ चीज़ें, क्लाइमेट की बात करें, इम्यूनाइजेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, आर्मी में इंडियनाइजेशन काफ़ी आया है। करीब 400 से 600 आइटम है ऐसे जो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। हमने चाइना का एग्रेशन को जवाब दिया है। हमने अपने LOC दोनों में स्ट्रैटेजिक एसेट्स डिप्लॉय किए, मेरा डिप्लॉयमेंट किया है। हमने अपने यहाँ जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, अगर मैं आपको जैसे यूपी की बात करूँ, यूपी बड़ा स्टेट है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है, यूपी में 59 मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हमने। यूपी में हम 20 नई एयरपोर्ट बना रहे हैं। और अगर आप देखिए रतन टाटा जी अब 500 जहाज लाने की बात करें $10 बिलियन में। चिनूक, अपाची, राफेल,
ब्रह्मोस, किसी की भी बात करें, दुनिया भर का इंटरनेशनल हार्डवेयर हम लाएं और एक पैसे का कहीं करप्शन एलिगेशन नहीं है। हमने सोरेन ड्रोन्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म टू कॉन्सेप्ट 5 महीने में ले आए, विच इज अगेन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब हमने प्रलय का टेस्ट 2 बार किया था मिसाइल का, तो पूरी दुनिया में ये बात हुई थी, नो टाइम लगाया, 24 घंटे में एक मिसाइल का 2 बार टेस्ट हो रहा, कौन सा है। और ये भी कुछ महीने पहले ही हुआ था, और आज देखिए अब हमने उसको LAC पे डिप्लॉय करने का उसका अप्रूवल भी आ गया। इट्स अ शॉर्ट रेंज ICBM, it's a short range ballistic missile, not ICBM, it's a short range ballistic missile। 150 किलोमीटर तक की मार है और इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज सुखोई MKI में ब्रह्मोस को लगा के एक CBS टारगेट्स को उठाया, बिकॉज ब्रह्मोस हैव्स अ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल तो है ही, वो सबसे वर्ल्ड का बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। अब वो सुखोई पे लग गया तो राफेल पे भी लग जाएगा, राफेल पे लग जाएगा तो LCA पे भी लग जाएगा। हमने LCH भी अपना बनाया, अब की बार 5G भी हमने लॉन्च किया। उसके अलावा रूरल एजुकेशन में, टेलीमेडिसिन में, लिटरेसी में अगर मैं बात करूं, आज मोबाइल फोन्स की वी हैव सोल्ड मोर देन 1.2 बिलियन मोबाइल फोन्स। हमारे इंटरनेट सबसे चीप है दुनिया में। जनधन आधार मोबाइल जैम जिसे हम कहते हैं हैज बीन द बेस्ट प्रोग्राम। वी हैव गॉट सो मेनी पीपल इनटू फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब अब आलिया जी मैं तो डाटा बोलता रहूंगा तो, बट द पॉइंट इज यू हैव गॉट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आवर मिलिट्री इज नंबर 1 इन नंबर्स इन द वर्ल्ड, एंड indigenization of naval assets is happening at alarming rate. Even पीछे फ्रांस भी कह रहा था शायद अपने फ्रीगेट्स इंडिया से बनवाएगा। Now with all these things happening at a national level, at a macro level, and एक और चीज है, we are a self-consuming economy और हमारा कोई भी सेक्टर 500 मिलियन 1 ट्रिलियन से कम जिसका मार्केट कैप या वैल्यूएशन नहीं है, और हमारी आबादी इज आवर ग्रोथ रेट इज आई थिंक 2.1 I think 2.1 2.2 at 2.2 you are slightly growing, at 2.1 you replace. So the population is more under control. Sex ratio like China में हिल गया है, male female, that is not there. So there are a lot of things which we have gone and done right. अगर आप ऑपरेशन गति देखें, ऑपरेशन सागरमाला देखें, $400 बिलियन से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया, which is again a world record. Industrial output all time high है, and within 5 to 6 years we'll be investing around 1 trillion. That is our target. And with the setup of semiconductor industry in India, which is a $350 billion industry, we hope to do $300 billion of export by 2026. उसकी भी फाउंडेशन हमने रख दी। सबसे ज्यादा FDI इंडिया में आया, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स में पैसा इंडिया में आया। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा खाका खींच दिया। तो वी हैव बीन डूइंग फिनोमिनली वेल एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू क्वांटिफाई ऑल इन नंबर्स। एक तो मैं बोलता हूँ नहीं सब खैरियत है, सब बढ़िया है, वो बोलेंगे हाँ, फिर वो उसमें मजा नहीं आता। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू क्वांटिफाई एवरीथिंग इन नंबर्स कि व्हाट वी हैव डन राइट एंड हाउ डू वी क्वांटिफाई इट। नाउ वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय GDP एंड 3rd बिगेस्ट बाय PPP। आपको याद होगा जब गोरे हमें छोड़ के गए थे, $45 ट्रिलियन यहाँ से ले गए थे, गोरों के आने से पहले वी वर अप टू, गोरे मतलब ब्रिटिशर, वी वर कंट्रोलिंग अप टू 33% ऑफ GDP। कोई कहता 35, आई टेक इट ऑन द लोअर साइड। 33% GDP था, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आलिया जी हमारी छोड़ गए थे 40 साल से कम, और लिटरेसी 20%। 75 साल में वी हैव टेकन अप, वी हैव बीटन UK's इकोनॉमी बाय $350 बिलियन, दैट इज इक्वल टू GDP ऑफ पाकिस्तान। एंड द वे वी आर ग्रोइंग तो 8-10 ट्रिलियन तो दिख ही रहा है। अंबानी जी का कहना है कि 2040 में विल बी a $40 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो रेस अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में है, चाइना तो खैर कहीं बीच में आता नहीं, चाइना विल नॉट सर्वाइव सो लॉन्ग। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, आई एम ट्राइंग टू क्वांटिफाई एवरीथिंग टू अ नंबर। और जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें बना रहे हैं, दुनिया में हम सबसे ज्यादा पीने के पानी के कनेक्शन दे रहे हैं, और दवाइयों को मैंने आपको बताई था, वी आर सप्लाइंग मेडिसिन टू द होल वर्ल्ड, ग्रेडेड द वर्ल्ड सुपर पावर। आज हमारे पास जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एग्री स्टार्टअप्स में ज्यादा इन्वेस्ट आ रहा है, जबकि IT स्टार्टअप्स में आज हमने 400 स्टार्टअप आलिया जी खुद फंड किए internal. We are not depending on external funding. We have more than 100 unicorns. The net wealth our startups have created is more than $300 billion and have employed more than 7 lakh people. 7 लाख नौकरियां उन्होंने क्रिएट की। So if I look at all these parameters, और दुनिया में ये तो हमारे इकोनॉमिक हो गए, सोशो इकोनॉमिक हो गए, अगर मैं दुनिया में देखूं, वी आर मेंबर ऑफ I2K2, वी आर मेंबर ऑफ SCO, वी आर मेंबर ऑफ G20 यहाँ हो रहा है, SCO की प्रेसिडेंसी यहाँ हो रही है, I2U2 हम हैं। दुनिया में 8 बड़े ऐसे अलायंसेस और बिग 4 कंट्रीज में इंडिया इज द ओनली कंट्री जो हर चीज का मेंबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया इज अ मेंबर फॉर ओनली थिंग। ये पुतिन के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं, बाइडेन के पास नहीं है, शी के पास नहीं है। आज देखिए यूक्रेन की जब लड़ाई रोकनी तो ज़ेलेंस्की मोदी जी को फोन करता है कि सर लड़ाई रुकवा दो, बचवा दो, क्योंकि आवर पॉलिसी हैज बीन स्टैग्नेंट, मतलब वेरी स्टैटिक ऑन दिस, वी हैव नॉट चेंज द पॉलिसी।
आज हम किसी से डरते नहीं, किसी का हम पे दबाव नहीं है। आलिया जी, दिन में $150 मिलियन, दिन में, साल में $4.5 बिलियन, और महीने में $4.5 बिलियन, और साल में $54 बिलियन वे सेविंग बाय इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। और उनको रुपयों में पैसे दे रहे, डॉलर में नहीं दे रहे। अभी जहां भी एफटीए करे, रुपये की बात हो रही, बहरीन से ऑलमोस्ट हो गई है, दुबई से, यूएई वालों से ऑलमोस्ट हो रही है, बाकियों से भी चल रही है। सो वी आर सिक्योरिंग आवर रियर अर्थ। पूरा अफ्रीका आज हमारे पास है, पूरे अफ्रीका का सपोर्ट, पूरे साउथ अमेरिका का सपोर्ट हमारे यहाँ। और सबसे अच्छी बात है, अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करें, वो भी करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि आज जो भारत में पसमानदा मुसलमान है जो 80% है, और बाकी शिया सुन्नी अहमदिया बोरा ये करीब 5% है, वो लगाइए, तो 85% इस मुसलमान का भी डायरेक्ट सपोर्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट को। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 85% मुस्लिम कम्युनिटी का भी सपोर्ट आ गया हो, और ये इसके वीडियोस ओपन फोरम में आप जा सकते हैं। सो फ्रॉम अ सोसाइटी, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, आर्म्स, एम्यूनिशन, to the electoral management and mathematics, we have been prevailing and growing. This has been a fantastic year for us. And the cake and the cherry on the cake is कि जब IMF वगैरह कहते हैं कि नेक्स्ट 10 साल में इंडिया में कोई रिसेशन वगैरह नहीं आएगा, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया। मैं तो कहता हूँ कि अगर इफ आवर यूथ एंड आवर ऑल पीपल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, I was today addressing Management Association of India. I said it will not be the century of India, it will be the centuries of India. It's the only thing that we all have to start getting up and getting our act together. मतलब हर चीज मोदी जी नहीं करेंगे, कुछ हम भी कर ले तो सेंचुरीज बन जाएगी। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वांटम ऑफ प्रोग्रेस वी हैव डन। एक चीज आपको लास्ट में बोलूंगा, जो अब जान के हैरान हुई थी, मैं भी हुआ था और हमारे दर्शक भी होंगे। अगर आपकी तरक्की का एक मापदंड होता कि कितने फॉरेनर आपके यहाँ काम करते हैं, राइट? 2014 की बात है आलिया जी, जो हमारे यहाँ फॉरेनर काम करते हैं, वर्क वीजाज की बात कर रहा हूँ, उनकी वाइफ की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट वीजाज की बात नहीं कर रहा, वर्क वीजाज की बात। 2014 में ये नंबर 50,000 से 1 लाख था। अभी लास्ट महीने नंबर रिलीज हुआ, आप अंदाजा लगाइए कितना बढ़ गया होगा। 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 70 लाख। फ्रॉम 50,000 1 लाख टू 70 लाख, 7 मिलियन। मुझे दुनिया में एक कंट्री बताइए जहां 700,000 100 आई डोंट नो मैथमेटिकली हाउ मच टू पुट, इतना ग्रोथ हुआ। मतलब 1 लाख से 70 लाख, 700 गुना जहां ग्रोथ हुई हो। देयर इज नो वन कंट्री, एंड आई बीन सेइंग ऑन नेशनल टीवी, दूर वो दिन नहीं है कि जब इंडिया को अपना वर्क वीजास का कोटा लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज द टाइम। So I'm not counting their spouses, I'm not counting their children, I'm counting the people who are merely on a work visa. It's 7 million people. लोग हमें ब्रेन ड्रेन की बातें कहते थे, कलाम साहब ने कहा था अगर 2 मिलियन बिल जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम, वी आर टॉकिंग नाउ ऑफ, आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन इंडियन मीडिया टू टॉक ऑफ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। वी आर सीइंग रिवर्स ब्रेन ड्रेन हैपनिंग। दिस इज व्हाट we have done, this is what we have achieved, and I could quantify them to the maximum numbers possible. बाकी आपका कोई विशेष सवाल तो आई एम रेडी टू आंसर। Before starting my program, I thought that you will complete your achievements and success story in 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, but 13, 20, more than 12 minutes। 1 minute जो है वो मैंने कर ली, इंट्रोडक्शन करवा दी, और बाकी 11 to 12 मिनट्स आपने बताई हैं। और वो भी आपने, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने सिर्फ नंबर्स बताए। आप सिर्फ बता रहे हैं कि ये कुछ किया, आप ये नहीं बता रहे कि हमने ये भी किया, ये भी, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कुछ हुआ है। दैट्स ग्रेट, वेल डन। अच्छा, इसमें अब सवाल मेरा ये है कि क्या आपने जो टारगेट्स रखे थे वो कंप्लीट कर लिए, या आप समझते हैं कि कोई टारगेट ऐसे भी थे जो कंप्लीट नहीं हो सके? और एक और सवाल मेरा आपसे कि मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों ने क्लाइमेट पे बहुत काम किया, और आप जहां भी जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर वो फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट पे बात करते हैं। हमने देखा कि सारी समिट्स में जो है वो आपका एजेंडा ये रहा ऊपर, बड़ी अच्छी बात है, हमने इसकी तारीफ भी की। लेकिन इसके बावजूद जब हम देखते हैं कि दिल्ली और लाहौर, तो स्मॉग का जो हालात है और जो पोल्यूशन है, ये जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ी, यानी इस पे जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक फेलियर है, या इसको उस तरीके से अचीव नहीं किया जा सका? और जो मैंने आपसे पूछा कि और कौन से ऐसे थे टारगेट्स रखे हुए जो नहीं हो सके? देखिए, 2 चीजें हमने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। एक इस साल का इनिशिएटिव था ऑपरेशन गति शक्ति, शायद आपने पढ़ा हो। गति शक्ति, स्पीड, टाइम, डिलीवरिंग एवरीथिंग विद एट अ स्पीड एंड टाइम। दैट इज अ गेम चेंजर, क्योंकि अब एक रूल आया है और एक ऑपरेशन कर्मयोगी है। टाइम नहीं है उसको पूरा समझाने का, बट ब्रॉडली मैं कहूँगा, ये जो मैं आजकल सारी चीज़ें देखता हूँ अपने आसपास, और ये 2 चेंजेस विल बी द गेम चेंजर, ऑपरेशन कर्मयोगी और ऑपरेशन गति शक्ति। क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी कॉस्ट ओवररन्स होते हैं, डिले होता है, जिससे नेशनल लॉस होता है,
उन सबको कंट्रोल करना। मेरे हिसाब से 500 करोड़ या कुछ कुछ एक्स अमाउंट ऑफ करोड़ के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट है वो गति शक्ति में ऑटोमेटिकली आएगा, एंड दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ, चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो। हमने, जैसे मैंने बोला, यूपी में हमने 59 मेडिकल कॉलेजेस खोले, 59 मजाक नहीं है। हमने जो एलपीजी था 2014 से पहले 48% एलपीजी कंसंट्रेशन था, अब 98% है। मतलब जो 65 साल में काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम 6 साल में हो गया। तो हमने बहुत चीजें अचीव की है, बट अभी भी हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का काम करना है, हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का काम करना है, हमें एसएमईज पे ज्यादा ध्यान देना है। जितने हमने टारगेट लगाए थे इस साल के, हमने बेटर अचीव किए, क्योंकि अब आलिया जी, इंडिया इज नॉट थिंकिंग ऑफ 1 ईयर, इंडिया इज थिंकिंग ऑफ 50 ईयर्स और 100 ईयर्स एंड इन टाइम। और आज तैयारी उसकी हो रही है कि कभी कभी कोई बोलता है, अगर आप चाइना से इम्पोर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? मैंने कहा, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री की कंपोनेंट ले रहे हैं। अब हम चाइना से रॉ मटेरियल नहीं ले रहे, चाइना से प्रोडक्ट लगा के यहाँ लेबल नहीं बन रहे, या चाइना का माल यहाँ नहीं बेच रहे। वी आर डूइंग ए सेटिंग अप स्टेज। जब आप मकान बनाते हो तो आपका ईंट, गायरा, पत्थर आप ज्यादा लेते हो, बट वो एक स्टेज होती है। बट तब एक बार मकान बन गया तो तब आप ईंटों के बट्टे पे नहीं जाते, फिर आप 50 साल तक नहीं जाते। तो ये चाइना ईंटों का बट्टा अभी जान चक्कर लग रहा है, बट इट इज ए टेम्पररी फेज, इट विल नॉट बी फॉर एवर, अनदर 1 or 2 years। जैसे मैंने बताया आपको एक एग्जांपल, तो हम दवाइयाँ बनाते थे तो चाइना से हमें एपीआई आते थे, रॉ मटेरियल। ये चाइना इतना बदमाश है, जब यहाँ कोविड वगैरह की परिस्थिति हुई, इन्होंने एपीआई देने बंद कर दिए। इन्होंने एचसीक्यू, दुनिया में हमें 140 कंट्रियां मांग रही, इन्होंने रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया। पाकिस्तान भी भेजा था वैक्सीन के लिए, रॉ मटेरियल देने में इन्होंने ना नुकुर करी। हमने अब गुजरात और यूपी में करीब, आलिया जी, 3000 एपीआई हम खुद बना रहे हैं, और 2023 के एंड तक हमें चाइना से एक भी एपीआई नहीं चाहिए होगी। पॉइंट नंबर 1। जब डेल्टा का कहर बरपा था तो हमें क्रायोजेनिक सिलेंडर चाहिए थे, बड़े टैंक्स, क्रायोजेनिक टैंक्स जिनमें ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। चाइना नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। चाइना एक वाहिद कंट्री ना जिसने एक लीटर ऑक्सीजन भेजा, ना ही एक टैंक भेजा। मंगोलिया जैसी छोटी कंट्री से भी आधे जहाज में भर के सिलेंडर और टैंक्स है। मंगोलिया, जहां आबादी ही 2 मिलियन है, उन्होंने भी भेजे। अफ्रीका के देशों ने भेजे, चाइना ने कुछ नहीं भेजा। ये चीज ना हमारे दिल और दिमाग पे लिखी हुई, क्योंकि मैं मानता हूँ इंसान के बच्चे ही नहीं है चीनी। ये दिखते इंसान है पर ये इंसान है नहीं। इनसे खतरनाक दुनिया में कोई है नहीं आज के डेट में। बट एनीवे, इनसे भी देख लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिलो दिमाग पे जिन्होंने वो किया है, इम्पैक्ट किया है। अब आप क्लाइमेट की बात है, देखिए ये जो यहाँ होता है, सर्दियों के टाइम में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर बनता है, विंड्स गेट कोल्डर, हॉट एयर राइज अप, कोल्ड एयर डजंट राइज अप। पहले ये बिकॉज ऑफ लो प्रेशर विंड्स आर बिलो, मतलब नीचे रहती है। अभी व्हीकुलर पोल्यूशन उतना ही होता, सब उतने होता, पर हमारे यहाँ पंजाब में और कुछ जगहों में पराली जलाई जाती है। पराली जो, जब फसल कटती, जो बच्चे हुआ नहीं है तो छोटे छोटे वो पेड़ सूखे हुए, अब उनको निकालने का खर्चा और टाइम बड़ा लगता है। तो कई बार किसान क्या करते हैं, वो आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं तो उन्हें लगता है कि यार वो जल के वही मिट्टी में मिल जाएगी, खाद बन जाएगी। पर सच्चाई ये है, अनफॉर्चुनेटली, जो साइंस कहता है कि इस पराली से खेत में नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ पराली। उस पराली का जो धुआं है वो इतना ज्यादा होता है, वो इतना ज्यादा होता है, लो प्रेशर होता है, तब मौसम ठंडा होता है, तो दैट कॉजेज दिस पोल्यूशन। ये पोल्यूशन कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती। अगर परमानेंट पोल्यूशन होता तो पूरे 12 महीने होता। तो जब एक्सट्रीम कोल्ड होता तभी क्यों होता है? देखिए, गाड़ियां सड़क में जून में भी उतनी, जनवरी में भी उतनी। अगर पोल्यूशन होगा तो जून में भी उतना होगा, जनवरी में भी होगा, बिकॉज इट इज ड्यू टू वेदर कंडीशंस एंड पराली बर्निंग। But ultimately, we are getting a consensus of parali burning. We are getting that under control. It's a matter of time. We'll get that under control. There are things which we have to do. And अभी जो हमारा मिशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड स्टेज पर हमें बड़ा काम करना है। अभी ज़ेलेंस्की देखिए, यूनाइटेड नेशंस नहीं गया, ज़ेलेंस्की P5 के पास नहीं गया, I2 पे नहीं आया, क्वाड पे नहीं आया, ज़ेलेंस्की दुनिया के किसी धारे पे नहीं है, बट उसने सीधा मोदी जी को फोन किया। और दूसरी बात है, तो चाहता तो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो डिस्क्लोज भी कर रहा है, ट्विटर पे डाल के बोल रहा है कि मैंने बोला शराब बचा लो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप देखें पिछले फरवरी से, अभी इस साल फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी, अभी हम दिसंबर में बैठे हैं। मतलब भारत का इतना बड़ा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मोदी का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज अ ग्लोबल लीडर, आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बेटर टेस्टिमनी टू इट। अभी देखिए, वो जो काम जो बाइडेन नहीं कर सकता, जो शी नहीं कर सकता, जो पुतिन नहीं कर सकता, जो फ्रांस नहीं कर सकता, जो जर्मनी नहीं कर सकता, जो इटली नहीं कर सकती, जो रोम नहीं कर सकता, जो वेटिकन नहीं कर सकता, वो मोदी जी वो को करने को बोला गया है। वो रिक्वेस्ट मोदी जी को है। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग, that India is not a developing or a developed country. We are not in that race. We are a superpower in making. ये मैं शुरू से आपके चैनल पे, हर चैनल पे यही कहता हूँ, अपने नेशनल टीवी पे भी यही कहता हूँ।
सो अब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली फ्रैक्टिफाई होते हुए दुनिया के स्टेज पे आप देख सकते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। हमें आगे, हमें बहुत बढ़ना आगे। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, अल्टीमेटली आज किसी ने, आई थिंक somebody told me something which is very out of my mind, any other person. He said beyond 2040 or 2050, आज से करीब 20 या 15 या 25 साल बाद, it will be the century of India. India will have the highest GDP in the whole world. And India is fully capable with the 800 million youth we have. We are fully capable of doing that. We have the highest middle class. We are a self-consuming economy. And we are the only culture, Alia ji, which talks from economy to ecology. ये बात और कहीं नहीं होती। सनातन में इकोनॉमी और इकोलॉजी को दोनों को एक तरफ से देखा जाता है, बिकॉज वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम अर्थ एंड देयर इज नो वे वी कैन एक्सप्लॉइट द अर्थ एंड कंटिन्यू टू लिव। तो ये एक फाइन बैलेंस एलिमेंट्स में बनाना और अपना जीवन चलाना, और जो हम G20 में कह रहे हैं सर्वे संतु निरामया वासुदेवम कुटुंबकम, लेट द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, जो ये धारणा लेके हम चल रहे हैं, दिस इज अ गेम चेंजर। और दुनिया हमें देखेगा कि हमने वैक्सीन और HCQ में ये दिखाया कि हम ये कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। जब मौका आता है ये करके भी दिखाएंगे। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू वन थिंग, we'll leave इंडिया की प्रेसिडेंसी में, India will leave a permanent impression on the sands of time of Vasudevam Kutumbakam. ये दुनिया देखेगी, क्योंकि ये हमारा मौका है और हम फेल नहीं होंगे। और आपको एक और बार बताऊं, अभी वैसे तो G20 में 20 कंट्रियां हैं, पर जो हमारे 20-30 और लोग हैं, जैसे सिंगापुर की बात करें, जैसे इजिप्ट की बात करें, जैसे बहरीन की बात करें, जैसे ऐसे कई सारे कंट्री, अफ्रीकन कंट्रियां कई सारी हैं जो G20 में नहीं आता, बट वी आर गोइंग टू इनवाइट देम। अब की बार पहली बार सितंबर में 50 पाकिस्तान को इनवाइट करें। ये क्वेश्चन आपको डॉक्टर जयशंकर से पूछना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब डॉक्टर साहब दे सकते हैं, मेरी औकात नहीं है जवाब देने की। तो मतलब मैं वैसे मैंने एक कैविएट लगाया था दोस्त, तो डिपेंड करता आप क्या समझते हैं। तो उनको हम बुला रहे हैं और हम उनको भी स्टेज देंगे, उनको भी इज्जत देंगे। आलिया जी, पहली बार ऐसे होगा कि 50 वर्ल्ड के लीडर इंडिया आएंगे, और इससे बड़ी टेस्टमनी कुछ नहीं, क्योंकि एससीओ भी यही है आपकी बार, एससीओ की प्रेसिडेंसी, G20 की प्रेसिडेंसी भी यही है। एंड आई थिंक अगर मैं थोड़ा बहुत ग्रह नक्षत्रों को भी देखूं, तो नक्षत्र और ग्रह बड़े अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, और ऊपर वाले महादेव की कृपा से अच्छा ही जा रहा सब कुछ। ठीक, सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक फॉर योर प्रेशियस टाइम। अगर आप G20 में हमें बुलाएं पाकिस्तान में, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि आऊं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आप तो वैसे भी आ जाइए, आप वीजा अप्लाई करिए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान को बुलाएं तो फिर हम भी। वो तो देखिए बड़े लोग का काम है, वो जैसा छोटा आदमी का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक, हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर, एंड थैंक्स। थैंक यू।